इनका नाम अशोक था, लेकिन इन्होंने जीवन ऐसा जिया कि सभी को शोकग्रस्त करके चले गए। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। अशोक सिंघल का कल दिल्ली में निधन हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों लोग दिल्ली के झंडेवालान में उमड़ पड़े। 80 और 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। राजधानी के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर बीजेपी और वीएचपी के तमाम नेता मौजूद थे। उनके शव को एक यात्रा के तौर पर निगमबोध घाट लाया गया। इससे पहले सिंघल के पार्थिव शरीर को दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस कार्यालय में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशव कुंज जाकर सिंघल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पीएम ने वहां रखी शोक पुस्तिका में लिखा, इनका नाम अशोक था, लेकिन इन्होंने जीवन ऐसा जिया कि सभी को शोकग्रस्त करके चले गए। जीवन का प्रत्येक क्षण जनसेवा में लगा दिया। ये एक अदम्य साधना है। वो राष्ट्र के श्रेष्ठ साधक थे। अशोक जी को मेरा वंदन और प्रभु को प्रार्थना। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने सिंघल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबने अपने अपने तरीके से सिंघल को याद किया। अशोक जी सिंघल दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। पूरा जीवन राष्ट्र के लिए उनका समर्पित था। उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित था और मछली की आंख की तरह वो अपना जीवन उसी लक्ष्य के लिए जीते रहे। संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित और एक बहुत बड़े व्यक्ति। उनका दिखाया हुआ मार्ग और जिस सिद्धांतों पे वो जिए हैं वो हमेशा याद रहेंगे। मंगलवार को गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में अशोक सिंघल ने आखिरी सांस ली थी। 89 साल के सिंघल को सांस संबंधी दिक्कतों और अन्य परेशानियों के बाद पिछले शनिवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सिंघल को वेंटिलेटर पर रखा गया था और मंगलवार को हृदय गति रुकने और सेप्टिसीमिया के कारण उनका निधन हो गया। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक रहे अशोक सिंघल का जन्म आगरा में हुआ था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आरएसएस से जुड़ गए थे। देश में आपातकाल और संघ पर प्रतिबंध के समय अशोक सिंघल इंदिरा गांधी के विरुद्ध हुए संघर्ष में लोगों को जुटाते रहे। आपातकाल के बाद वे दिल्ली के प्रांत प्रचारक बनाए गए। 1981 में डॉक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में एक विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, जिसके पीछे ताकत अशोक सिंघल और संघ की थी। उसके बाद उनको विश्व हिंदू परिषद के काम में लगा दिया गया। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राम मंदिर आंदोलन के जरिए ही उन्होंने वीएचपी संगठन को आगे बढ़ाया। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में अशोक सिंघल ने विश्व हिंदू परिषद के सेवा कार्य शुरू किए। दुनिया भर में समर्थक बनाकर और शाखाएं लगाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश की। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।